तो रेमेडीज़ को बताने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं वीक में 3 बार वीडियोस को अपलोड करती हूँ। आपके लिए बेहतर से बेहतर रेमेडीज़ लाने का पूरी तरह से प्रयास करती हूँ। आप चाहें तो इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे इसके रिज़ल्ट्स लगे। तो चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में, इन दिनों में, खासकर जब बारिश स्टार्ट होती है, मानसून आ जाता है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो बालों की ही रहती है। इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि आप बताइए आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ जो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल को ही यूज़ करती हूँ। उसके अंदर कभी कैस्टर ऑयल मिक्स करके, तो कभी उसको विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ यूज़ करती हूँ। इन दिनों में मैं जो है कैस्टर ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक ऑयल है, लेकिन मैं करती हूँ उसको महीने में 2 बार कैस्टर ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के लगाती हूँ। मैं हमेशा ऑयल को चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। तो यही चीज़ मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये ऑयल जो है बहुत ही बढ़िया है। इन दिनों में आप जितना हो सके अपने बालों की खेती में अच्छे से अच्छी खाद डालिए। तो वो खाद जो मैंने पहले आपके साथ इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी हर्ब्स डाल के एक बहुत अच्छा सा हेयर पैक बनाया था। तो अगर आप वो हेयर मास्क लगाते हैं तो आप यकीन मानिए वो अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। अभी बाल झड़ते हैं तो झड़ने दीजिए, आप सिर्फ उनके आगे ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। कितने झड़ रहे हैं, मैं बार बार कहूँगी, आप उन चीज़ों से परेशान मत होइए, और ज़्यादा झड़ेंगे। ये जो मास्क जो मैंने पहले बताया था आपको, ये बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, थोड़ा फ्रिज कर देता है, लेकिन आप घबराइए मत। जब आप इस मास्क को लगा लेंगे तो इसके बाद जो आज मैं आपको ऑयल बताने वाली हूँ, जब आप इसको अच्छे से इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपके जो ड्राइनेस की और फ्रिजनेस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। साथ के साथ, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं वो भी बालों के ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, नए फॉलिकल्स डेवलप होंगे। अगर आप केमिकल्स बहुत सारा आप मतलब ट्रीटमेंट करा चुके हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और जो भी केमिकल्स आप करा के बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं, तो ये ऑयल और ये पैक जो है अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाले हैं। चलिए, ऑयल बताने से पहले आपको एक और पैक बताती हूँ जो कि आपको जो है हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाना चाहिए। वो है दही का पैक। दही के अंदर आप बाउल जो है दही का ले लीजिए, एंड उसके अंदर आपको 1 बाउल के करीब ही या रफली आप लगाइए, आपको कड़ी पत्ता लेना है। अब ये कड़ी पत्ता जो है थोड़ी सी दही के अंदर डाल के मिक्सर ग्राइंडर में उसका एक चटनी बना लीजिए, जैसे हम धनिया और पुदीना की चटनी बनाते हैं खाने के लिए। तो आप 2-1 चम्मच डाल के उसको चटनी बना लीजिए। खूब बारीक सी ये चटनी आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जो बनी है बाकी वाली दही के अंदर, जो आपके पास पूरा बाउल था, उसके अंदर इसको मिक्स कर दीजिए एंड इसका एप्लीकेशन जो है आप कीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, अमेजिंग रिज़ल्ट देगा। अगर आप दही, करी लीव्स और एलोवेरा फ्रेश वाला इतना सा डाल देते हैं, मीन्स आप लगा लिए 7-8 इंच के करीब, आप उसका पत्ता जो चौड़ाई में हो उसका पल्प निकाल के इसके अंदर डाल के उसको भी आप अपने बालों पे लगाते हैं, तो आप कीजिए, आप खुद से ये जो डिफरेंस होंगे आने वाले टाइम में, कुछ 2-4 महीनों में जब आप ये पैक लगाते जाएंगे, अपने बालों का जो है टेक्सचर, उनकी क्वालिटी, उनकी शाइन, हर चीज़ देख के हैरान होंगे। आप लगाइए, आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो ये पैक और जो पहले वाला मैंने आपको मास्क बताया था, अमेजिंग रिज़ल्ट्स देने वाले हैं। वो मास्क से आपका जो है एक बार फ्रिज ज़रूर आता है, लेकिन आप ये लगाइए, आपने बहुत अच्छी चीज़ें अपने स्कैल्प को खिला दी है। तो इन दोनों मास्क को आप हफ्ते में लगा सकते हैं। जैसे आपने वनडे को एक मास्क लगाया, जैसे आपने जो है जो हर्ब्स का मैंने बताया था, जिसमें मैंने भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस पाउडर और आंवला पाउडर
शिकाकाई पाउडर, ये सब डाला था दही के अंदर, तो ये आप लगा सकते हैं क्योंकि इससे फ्रीज हो जाएगा। तो आज जो ऑयल मैं आपको बताऊंगी, तो इसके बाद आप शैम्पू करने से पहले, क्योंकि मास्क के बाद आप शैम्पू नहीं करेंगे, एक बार आप इसको निकाल दीजिए पानी के साथ एंड देन आप नेक्स्ट डे आप जो है ऑयलिंग करेंगे। खूब अच्छे से ऑयल ये वाला लगाएंगे जो मैं आज आपको बताऊंगी एंड देन आप शैम्पू कीजिए। आपके जो बाल होंगे अमेजिंग अमेजिंग हो जाएंगे। जितना नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही बढ़िया है। तो अब आपने ये लगा लिया, तो फ्राइडे को आप बीच में फिर से एक बार आप कुछ लगा लीजिए। जैसे मैंने आपको दही का ये वाला जो पैक बताया है, तो ये 3 चीज़ अगर आप वीक में करते हैं तो आपके जो बाल हैं अनदर लेवल पे होंगे, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपको जो दही वाला पैक और कड़ी पत्ता वाला और एलोवेरा वाला जो पैक है, जो 3 इंग्रेडिएंट्स का मैंने बताया है, इसके बाद आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही अपने आप में जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर देता है। वो खुद ही आप जो ऑयलिंग का काम है वो सब वो कर देगा। तो इसके बाद आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये लगाइए एंड अपने बालों का जो रिज़ल्ट होगा आने वाले टाइम में आप देख देख के हैरान होंगे। इसके अलावा अगर आपकी डाइट सही रहेगी तो तभी आपके बाल जो हैं आपको पूरी तरह से आपका साथ देंगे। डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब सारी लीजिए, जितना हो सके पैक्ड फूड कम लीजिए, जंक कम लीजिए, फ्राइड कम लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए। पानी खूब सारा पीजिए। चलिए अब बताती हूँ ये जो ऑयल है ये कैसे बनाना है। ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पतंजलि का कोकोनट ऑयल लिया है। एडिबल है ये, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप चाहें तो कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन ले सकते हैं, आप चाहें तो पैराशूट का ले सकते हैं, आप चाहें तो डाबर का ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं आप ले लीजिए। तो आपने ऑयल लेना है, और क्योंकि मैंने थोड़ा बनाया है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ऑयल लीजिए थोड़ा सा एंड देन उसको हल्की गैस पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको हल्का सा ल्यूक वार्म कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसके अंदर, उससे पहले आपको जो फ्लेम है बिल्कुल बंद कर देना है। तो आपको जो ऑयल है हल्का गर्म ही चाहिए, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको। अब आप इसके अंदर कड़ी पत्ते लेंगे, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल लिया है और कितना मैंने जो है इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है और कितना मैंने इसके अंदर जो है मेथी दाने का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कड़ी पत्ता लिया एंड देन हाफ स्पून के करीब मैंने इसके अंदर मेथी दाना लिया और मैंने इन दोनों चीज़ों को क्रश कर लिया। क्रश करने से क्या होता है कि ये अच्छे से ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपने जितने भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिलीज़ अच्छे से हो जाती हैं। तो बस आप भी ऐसे कीजिए, आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको एक फाइन सा पेस्ट भी बना सकते हैं एंड देन आप इस ऑयल के अंदर डाल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको रात भर इसी ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दीजिए। तो अब आप इसको छान लीजिए और आपके पास साफ़ सुथरा घर का बना हुआ ऑयल आपका तैयार हो गया। आप इस ऑयल को अब यूज़ कीजिए, इसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग होने वाले हैं। आप लगाइए और आपके बाल आपको बार बार कहेंगे धन्यवाद। देखा कितने सिंपल तरीके से आप अपने बालों को अच्छी डाइट देके और अपने आप को भी अच्छी डाइट देके अपने बालों को बहुत लंबे टाइम तक अच्छा रख सकते हैं, उनकी क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको लेना है पहले मास्क, जिसे वीक में आपने फर्स्ट डे में एक मास्क बना लिया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें मैंने दही, भृंगराज पाउडर, शिकाकाई पाउडर, आंवला और साथ के साथ जो है हिबिस्कस पाउडर डाला है, मीन्स गुड़हल के पत्तों का फूल का पाउडर डाला है। तो ये इंग्रेडिएंट्स डाले थे दही के अंदर और इसको लगाने के बाद बाल, क्योंकि जब आप धोएंगे तो आपको उसी समय शैम्पू नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। अब ये जो बालों में फ्रिज आ चुकी है, इस मास्क के बाद आपको जो अभी हमने ऑयल बनाया था इस ऑयल के साथ अच्छे से मसाज करके आधा घंटा इस ऑयल के साथ आपने बालों के ऊपर रखना है इस ऑयल को, देन आपको शैम्पू कर लेना है। फिर नेक्स्ट जब आपको लगे कि अब फिर मुझे शैम्पू करना है 2 या 3 दिन, जितने भी दिनों में आप करते हैं, आप सेकंड वाला मास्क बनाएंगे जिसमें हमने दही, करी लीव्स और एलोवेरा को यूज़ किया है। इसको लगाइए
और कम से कम 1 घंटा लगा रहने दीजिए। चाहे तो आप 2 घंटा भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि आप जितना भी लगाएंगे मैक्सिमम इसके रिजल्ट उतने ही बढ़िया रहेंगे। पहले वाले मास्क को भी आप 1 घंटा लगा सकते हैं। तो बस आप इसको लगाइए एंड देन शैम्पू कर दीजिए। सेकेंड मास्क जो दही, करी लीव्स और एलोवेरा का है, इसके बाद आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल आपके वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने सिंपल सी चीज़ें हैं, आप कीजिए, आपके बाल जो हैं डे बाय डे बहुत बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। ना ज़्यादा खर्चा होगा, ना कोई बहुत सारे महंगे से प्रोडक्ट आपको ला के लगाने हैं। हेयर स्पा, केराटिन, कितना महंगा महंगा आप लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और उसके बाद जो बालों के रिजल्ट्स होते हैं, हम उसको अमेजिंग नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि बालों का जो है हमने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, बालों को सांस लेना भी मुश्किल कर दिया हम लोगों ने। और ये गलतियां हम ही करते हैं। हम केमिकल्स को यूज़ करने के बाद हर्ब्स के पास आते हैं बालों को सही करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कम से कम, वैसे तो मत कीजिए बिल्कुल केमिकल को यूज़, लेकिन कम से कम कीजिए। और अगर आप केमिकल को यूज़ करते हैं तो साथ के साथ नेचुरल हेयर मास्क, ऑयलिंग, ये बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिए। शैम्पू जो है वो बालों का आप जो है चेंज करते रहिए, एक ही शैम्पू को हमेशा मत लगाइए। आपने केमिकल का शैम्पू लगाया तो फिर उसके बाद आप जो हर्ब्स से बने हुए शैम्पू हैं, जो हर्बल शैम्पूज़ हैं, उनको यूज़ कीजिए। बहुत सारे मार्केट में अच्छे से अच्छे शैम्पू आपको मिल जाएंगे। तो बस आप ऐसे यूज़ कीजिए और अपने बालों को जो है अमेजिंग रिजल्ट्स दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।